नमस्कारम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान श्री विष्णु जो जगत के पालक हैं, संचालक हैं, उनको सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। और गुरु की महिमा अपरंपार है। गुरु को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने जगत के कल्याण के लिए ज्ञान दिया, कुछ करने की सामर्थ्य दी, कुछ बोलने का साहस दिया। तो इसलिए सभी गुरुओं को, मेरे लिए सभी गुरु हैं। मानना है मेरा ऐसा है कि जो भी व्यक्ति मेरे संपर्क में आया है, जो भी, चाहे छोटा बच्चा है या बड़े बुजुर्ग हैं, सबने ही मुझे कुछ ना कुछ सिखाया है। इसलिए मन में ये भाव तो कभी नहीं आना चाहिए, मैं समझता हूं, किसी के भी इसकी क्या औकात है, इसकी अभी उम्र कितनी है, ये हमको क्या सिखा सकता है, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति के अंदर, बल्कि अब की बार कहूं तो हर जीव के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है जो वो हमको सिखा सकता है। इसलिए सीखने में कभी कोताही नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे सिखाने वाले तमाम गुरुओं को सादर प्रणाम निवेदित करता हूं आज गुरुवार के दिन। और भैया जी आज के इस वाचन का प्रारंभ करता हूं। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे साथी कुछ विशिष्ट बिंदुओं को भूल जाते हैं या ध्यान से सुन नहीं पाते या उन पर विचार नहीं कर पाते। दोनों ही चीजें हैं। केवल सुनना ही नहीं, कोई भी बात हो उसको गुनना भी आवश्यक है। आज मैं पुनः आप सबके सामने एक बात रखना चाहता हूं कि इस भारतवर्ष में लगभग 140 करोड़ की जनसंख्या है और उसमें से 543
सांसद चुने जाते हैं, अर्थात लगभग प्रत्येक 26 लाख जनसंख्या पर एक सांसद हो। 26 लाख की जनसंख्या पर लगभग एक सांसद। जबकि हमारे पटल पर कुल मिलाकर के लगभग 200 सदस्य हैं, जो मीट के सदस्य हैं, जो मुझे यहां पर सुन सकते हैं। उन 200 में से यदि उन 5 सदस्यों को निकाल दिया जाए जो कि विदेश में हैं, तो ये माना जा सकता है कि 140 करोड़ की जनसंख्या पर कुल मिलाकर के हमारी संख्या लगभग 195 है, जो लगभग 72-73 लाख की जनसंख्या पर एक का अनुमान आता है। ऐसी स्थिति में यदि हम समाज के लिए कुछ करने के लिए उतरे हैं, कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि मैं समझता हूं कि यहाँ जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं इस पटल के साथ, इस परिवार के साथ, उनका किसी का भी उद्देश्य समाज को कुछ देने से इतर कुछ नहीं है। सबका उद्देश्य एक ही है कि समाज को कुछ देना है। उस समाज को देने की भावना को ही लेकर के उन्होंने इस पटल की सदस्यता प्राप्त की है। तो ऐसी स्थिति में आप कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि आपको अपनी बात पहुंचानी है कम से कम 73 लाख लोगों तक, जिनका आप प्रतिनिधित्व करते हैं। उन तक बात पहुंचाने के लिए ये जरूरी है कि हम कुछ ऐसा विशिष्ट करें जो उनका ध्यान हमारी ओर आकृष्ट हो। क्यों? क्योंकि हमने इसी चीज का बीड़ा उठाया है कि हमें समाज का भला ही करना है। अब वो किस प्रकार से कर सकते हैं, इस पर थोड़ा सा विचार करके देख लें। हम क्या कर सकते हैं जो हम अलग दिखाई दे। पहला काम, जो भी हमारे संपर्क में हैं उनसे इस पटल की, इसकी विचारधारा की, इसकी प्रगति की या इसमें जो कार्य होते हैं उनकी चर्चा करें और खुल के करें। इस विषय में बिल्कुल भी संकोच करने की आवश्यकता नहीं है कि हम किसी को क्या बताएं कि हम पैसा दे करके, सदस्यता शुल्क दे करके जुड़े हैं इसके साथ। अरे विद्यालय में पढ़ने जाते हैं तो वहां फीस देते हैं कि नहीं देते? तो यदि हम कुछ करने के लिए चले हैं तो यहां फीस देने में क्या हर्ज? यदि कोई व्यक्ति ये सोच ले कि हम तो यहां केवल देने के ही लिए आए हैं, इसलिए हम और क्या दें, तो मित्रों ये भूल भारी पड़ सकती है। क्योंकि यहां ट्रैफिक 2 वे है, बोथ वे ट्रैफिक है। यहां आना भी है और जाना भी है। ये केवल सिखाने का ट्रैक नहीं है, ये सीखने का भी है। यहां से हम जितने लोगों को सुनते हैं उनसे बहुत कुछ सीखते भी हैं।
केवल सिखाने के लिए यहां कोई नहीं है। इवन जो संस्थापक महोदय हैं उनका खुद का ये कहना है कि मैंने खुद ने इस कार्य को प्रारंभ करने के बाद में बहुत कुछ सीखा है। तो इसलिए बोथ वे ट्रैफिक है, ये सीखना भी है सिखाना भी है। तो अगर आप सिखाने वाली स्थिति को एक तरफ रख दें और सीखने के लिए कुछ लालायित रहेंगे, तभी जीवन में उन्नति हो सकती है। ये भी बिल्कुल विशुद्ध तार्किक बात है। कोई भी मनुष्य अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक, जिस समय वो अंतिम श्वास ले रहा हो, उस समय तक कोई भी व्यक्ति इस बात को नहीं कह सकता कि मुझे दुनिया का सब कुछ ज्ञान प्राप्त हो चुका है, मुझे अब कुछ भी जानने को शेष नहीं है, या मैं सब कुछ जानता हूं। कोई नहीं कह सकता। जिज्ञासा मन में हमेशा बनी रहेगी, और भी कुछ नहीं तो कम से कम अंतिम समय में एक ये तो जिज्ञासा बनी ही रहेगी कि अब इसके बाद हमारा क्या होगा। मैं कहता हूं और बाकी सारी चीजों को छोड़ दीजिए, लेकिन ये एक जिज्ञासा हमेशा बनी रहेगी। एक इच्छा मन में दबी रहेगी कि हम इस जीवन में ये काम नहीं कर सके, या हमें ये कुछ प्राप्त नहीं हुआ। कहने का मतलब कि प्रश्न मनुष्य के जीवन में अंतिम क्षण तक चलते रहते हैं। तो हम क्यों भूलें कि हम सीख करके ही कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जब तक हम सीखने की प्रवृत्ति हमारे अंदर नहीं होगी, तब तक प्रश्न लगातार चलते रहेंगे, और सीखना चाहते हैं इसीलिए मन में प्रश्न उठते हैं कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है। तो पहली चीज, हमेशा जिज्ञासु बने रहें। जाने कि यहां केवल सिखाने के लिए नहीं, सीखने के लिए भी उपस्थित है। दूसरी चीज, जो भी यहां साथी हैं, केवल उनका ही सम्मान नहीं, बल्कि जो नए साथी आए या आने को उत्सुक हों, या बाहर खिड़की में से, दरवाजे की दरार में से जो झांक करके देख रहे हैं, हमें परख रहे हैं, उनका स्वागत खुले मन से करें। बाहर वालों को ये पता चलना चाहिए कि हम उनका स्वागत करने के लिए तत्पर हैं। ऐसा ना हो कि जैसे रात को ट्रेन के डिब्बे में भीड़ होने के बाद में लोग बाग दरवाजा बंद कर देते हैं कि अब यदि कोई इसके अंदर घुसेगा तो भीड़ हो जाएगी, हमारी जगह में से कोई आदमी कुछ जगह छीन लेगा। ऐसा कुछ जो झांक करके देख रहे हैं, उनका स्वागत करें खुले मन से, उनका आह्वान करें कि वो खिड़की के पीछे से हट करके, दरवाजे के पीछे से हट करके कमरे के अंदर प्रवेश करें। उनको वो भाव दें कि यहाँ किस प्रकार से सम्मानित किया जाता है लोगों को, किस प्रकार से यहाँ पर सम्मान मिलता है, और क्या यहाँ पर क्रियाकलाप विशेष रूप से होते हैं। इसके लिए विशिष्ट कार्यशालाएं चलाई जाती हैं, उनमें प्रतिभाग करें। कुछ कार्य निर्देश किए जाते हैं, कार्यों के लिए निर्देश दिए जाते हैं, खुले मन से उनका स्वागत करें। ईश्वर हमको जो काम दे देता है, हम उसको करते हैं ना। माना कि कोई मनुष्य ईश्वर नहीं हो सकता,
लेकिन जो हमारे ऊपर है, हम ऑफिस में कहीं काम करते हैं तो जो कुछ हमारा बॉस कहता है हम उसका पालन करते हैं ना। नहीं करेंगे तो क्या स्थिति होगी? ऑफिस का काम रुक जाएगा, बिगड़ जाएगा, डिले हो जाएगा, यही सब होता है। तो अपने ऑफिस को, अपने पटल को, अपने परिवार को सही तरीके से स्मूथली चलाने के लिए आवश्यक है कि हर व्यक्ति ऊपर वाले व्यक्तित्व की, या जो व्यवस्थापक है, जो प्रबंधक है, जो नियामक है, जो नियंता है, जो नियंत्रक है, या जो सूत्रधार है, उसके दिशा निर्देशों का पालन करें। तभी वो भी शांति में रहेंगे और जो कार्य करने वाले हैं वो भी शांति में रहेंगे। आपस में वातावरण ऐसा बना करके रखें कि एक अभिन्नता हो, कहीं दरार न नजर आए। इसलिए दूसरी चीज जो मैंने बताई, बाहर वालों को, उनको इस तरीके से उनको समझाएं, इस तरीके से अपना प्रदर्शन करें, अपनी प्रस्तुतियां करें कि बाहर जो खिड़की में से झांक रहे हैं, दरवाजे की दरार में से झांक रहे हैं, वो लालायित हो अंदर आने। और इसका सबसे बड़ा तरीका क्या हो सकता है कि जो भी कार्यशालाएं चलें उनमें बढ़ चढ़कर भाग लें और हर प्रकार से सकारात्मक संदेश दें। नकारात्मकता में से भी सकारात्मकता खोजें। वो तभी संभव है जबकि हम मन से किसी कार्य को करें, दिल लगा करके कार्य करेंगे। कार्य को करने की इच्छा अपने अंदर जागृत करेंगे, उत्साहित होकर के जब कार्य करेंगे, यदि बोझ समझ करके कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से फिर ये भाव पैदा नहीं होगा। तो इसलिए दूसरा बिंदु मैंने आपको बताया। अब तीसरा बिंदु आपको बताता हूं कि आखिर क्या करें। उत्साह से कार्य करना है ये ठीक है, लेकिन अब तीसरी चीज ये कि करें क्या। करना आपको केवल एक काम है, नियमित होकर के अपना वाचन करना है। नहीं आधा घंटा करना, नहीं 15 मिनट करना, केवल 10 मिनट। 10 मिनट भी नहीं कर सकते, नहीं समय है आपके पास, नहीं उसकी व्यवस्था बना सकते, तो केवल 5 मिनट। लेकिन नियमित होकर के वाचन करें। बेहतर हो कि एक निश्चित समय पर करें, क्योंकि एक पौराणिक तथ्य ये भी है, इसको मैं थोड़ा और आध्यात्म से भी जोड़ देना चाहता हूं इस बात को, कि हम अपने घर में बैठ कर के जो हमारा पूजा स्थान है, वहां बैठ करके हम जिस समय पूजा करते हैं या ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, जो भी कुछ करते हैं, माला फेरते हैं और श्लोक का पाठ करते हैं, कोई सुंदरकांड का पाठ करते हैं, कोई किसी और पुस्तक का पाठ करते हैं, कोई स्तोत्र पढ़ते हैं, कोई श्लोक पढ़ते हैं, तो वो हम जिस समय करते हैं उस समय जिन देवता के निमित्त, जिन ईश्वर के निमित्त, जिस रूप के निमित्त हम वो वाचन करते हैं या बोलते हैं या मन में भाव लेकर के आते हैं, वो उस समय उस मंदिर में उपस्थित होते हैं। और फिर
वो प्रतिदिन उस समय उपस्थित होते हैं। तो यदि हम अपने समय को इधर उधर करते रहेंगे तो निश्चित रूप से जान लीजिएगा कि कभी उनसे भेंट हो सकेगी, कभी नहीं हो सकेगी। हमेशा भेंट हो आवश्यक नहीं है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने समय को निश्चित रखें, नियमित रखें। पता चला कि 1 दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया, 4 दिन कर लिया, अब वो देवता आने लगे, वो ईश्वर आने लगे, वो बार बार इस चीज के लिए उपस्थित होने लगे और फिर गायब हो गए, हम गायब हो गए। तो वो 1 दिन 2 दिन आएंगे, फिर बाद में निराश होकर के वो भी आना बंद कर देंगे। ये मेरा व्यक्तिगत और व्यावहारिक अनुभव है, और हो सकता है कि आपने भी किया हो और नहीं किया हो तो मेरे इस प्रयोग को करके देख लीजिएगा। हम सब लोग सनातनी परिवार के हैं, जानते हैं कि गाय की रोटी पहली निकलती है, पहली रोटी गाय की और अंतिम रोटी कुत्ते की। ये सनातनी परिवार की परंपरा। आप किसी दिन दरवाजे पर खड़े होकर के कोई गाय वहां से निकल रही हो, उसको आप 1 दिन रोटी खिला दीजिएगा, 2 दिन खिला दीजिएगा, तीसरे दिन आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, गाय आपके दरवाजे पर स्वतः खड़ी हुई मिलेगी। वो अपने समय पर, अपने स्थान पर स्वयं उपस्थित होगी, क्योंकि उसे पता है कि मुझे यहां से भोजन मिलना है। तो गाय है। देवता या मनुष्य क्यों नहीं उपस्थित होते? हम गाय की बात नहीं करते, हम देवता की बात नहीं करते, हम उन देवों की बात करते हैं जो कि लाइव को या वाचन को सुनने के लिए उपस्थित होते हैं। तो यदि हम समय का ध्यान नहीं रखेंगे, हम नियमित नहीं होंगे, तो हमारा जो श्रोता वर्ग है, हमारा जो दर्शक वर्ग है, वो भी फिर हमारी तरफ से लापरवाह हो जाएगा। वो भी फिर ये सोचने लगेगा कि अरे ये तो खुद ही लापरवाह हैं, इनके अंदर तो अपने में ही कोई नियम नहीं है, तो ये किसी को क्या नियम बता सकते हैं, क्या उसको सुधार सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। इसलिए प्रतिदिन वाचन करें, ज्यादा न करें, थोड़ा करें, लेकिन प्रतिदिन करें। और ऐसा ना सोचें कि हम 1 दिन वाचन करके पूरे सप्ताह भर का माल मसाला, जो भी कुछ है, जो भी कुछ ज्ञान है, जो भी कुछ सीखा है, जो भी कुछ पढ़ा है, 1 हफ्ते का सारा 1 दिन में दे देंगे। वो स्थिति नहीं। छोटे छोटे बिंदु, छोटी छोटी बात प्रतिदिन करेंगे तो ठीक रहेगा। थोड़ा भोजन करेंगे, आराम से पचेगा। भोजन की अधिकता में करेंगे, जितनी आवश्यकता है उससे अधिक करेंगे तो निश्चित रूप से वो पचेगा नहीं, पेट में गड़बड़ ही करेगा। इसलिए अधिक नहीं, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट या 5 मिनट तक सीमित करें। जो बात बताएं वो ऐसी हो कि हाँ लगे सामने वाले को कि हाँ उसने कुछ कहा है, या कुछ ऐसा हुआ है जिससे कि परिवर्तन आ सकता है। तो ये मैंने आपको 3 सूत्र बताए हैं। अब आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर के लेकर के चलता हूं जो आजकल चल रहा है।
आज 6 तारीख हो गई है, 8 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। उस पर हमारे पटल ने अंतर्राष्ट्रीय अनुज्ञा नारी शक्ति सम्मान 1001 महिलाओं को सम्मानित करने का निर्णय लिया है। उसके साथ साथ हमारे वो पुरुष मित्र जो कि दिल से वास्तव में नारियों का सम्मान करते हैं, उनको अनुज्ञा मित्र सम्मान से भी सम्मानित किया जाएगा। ठीक, तो उनके परिचय प्राप्त करने में आप सब हमारी सहायता करें। दूसरी चीज, जिनके परिचय आ रहे हैं उनको हमारा प्रयास ये है कि वो अनुज्ञा सत्यनारी शक्ति का जो पटल है उससे जोड़ करके चलें। वो उसमें अपनी रचनाएं भी दे रहे हैं, अपने चित्र के साथ में, अपने परिचय के साथ में उनकी रचनाएं भी आ रही हैं। तो हम सब जो कमरे के अंदर हैं, अर्थात जो पटल पर हम लोग सक्रिय हैं, हमारा ये कर्तव्य है कि हम नवागंतुक साथियों का सम्मान करें, उनकी रचनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया दें, ताकि उन्हें आते आते जो नवागंतुक है उन्हें तुरंत ये महसूस हो कि हाँ, हमें जानकारी में लाया जा रहा है, हमें रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, हमें मान्यता दी जा रही है। केवल दिखाने के लिए पटल से नहीं जोड़ दिया, बल्कि यहाँ के जो परिजन हैं वो हमें स्वीकार करते हैं, हमें स्वीकृति देते हैं। आप उनको स्वीकृति देंगे तो निश्चित रूप से एक दिन वो भी आपको स्वीकृति देंगे। हमेशा संसार में लेन देन का काम हुआ है, गिव एंड टेक की पॉलिसी रही है। आप किसी व्यक्ति को सम्मान देंगे तो निश्चित रूप से वो भी आपको सम्मान देगा। और इसी भावना के वशीभूत होकर के अब वो समय लग गया जबकि बच्चों को तूतड़ांग की भाषा से बात की जाती थी, अब छोटे बच्चे को भी आप कह करके संबोधित किया जाता है। इसलिए ताकि उसको सिखा सकें कि आज हम आपको आप कह रहे हैं, जब आप बोलना सीखेंगे तो आपको भी आप ही कहना है, किसी को हमें भी आप कहना है, दूसरों को भी आप कहना है। तो यदि नवागंतुकों की रचनाओं पर हम अपनी प्रतिक्रिया नहीं देंगे तो हम कैसे इस बात की आशा कर सकते हैं कि हमारी रचनाओं पर कोई भी व्यक्ति प्रतिक्रिया देगा। तब हमें ये लगेगा, हमारा अहंकार आड़े आ जाएगा कि अरे हमारी रचना तो बेकार है, हमको तो कोई आदमी देख ही नहीं रहा, इस पटल का फायदा क्या जिस पर रचना कोई आदमी देखता नहीं है। हम अपने अंदर झांक करके देखें कि हमारे सामने जो रचनाएं आ रही हैं हम उनका क्या कर रहे हैं, हम उनसे किस प्रकार का बर्ताव कर रहे हैं। जो नवागंतुक हैं हम उनको किस प्रकार से हाथों हाथ ले रहे हैं या उनको उपेक्षा कर रहे हैं उनकी, इस बात का ध्यान रखना है। निश्चित रूप से यहीं से हमारी सदस्यता भी बढ़ेगी। और मैं समझता हूं परिचय आप सब प्राप्त कर रहे हैं। ढूंढिएगा, तलाश कीजिएगा, बल्कि मैं कहूंगा कि तलाश करने की भी आवश्यकता नहीं है। आप केवल एक बार ध्यान लगा करके देखिएगा कि आपके पड़ोस में, आपके परिक्षेत्र में आपको कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आप अपने मोहल्ले में ही ऐसी महिलाओं की तलाश कर सकते हैं। आपको ऐसी महिलाओं का ज्ञान होगा, लेकिन आप उस ज्ञान का प्रयोग नहीं करना चाह रहे। मेरा ये मानना है कि जो भी साथी हमारे इस पटल से जुड़े हैं उनके आसपास निश्चित रूप से एक अच्छी खासी संख्या में महिलाएं हैं जो कि उनकी जैसी विचारधारा या जो उनकी विचारधारा से प्रभावित हो।
या जो समाज के लिए कुछ नया काम करने की इच्छा रखती है, कुछ कर रही है, कुछ इच्छा रखती है, क्या परेशान, कोई दिक्कत। आज 6 तारीख हो गई है, 8 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे सभी साथी इस कार्य में जुटे, इस कार्य को करें। आज बृहस्पतिवार हो गया है, रविवार को सबसे सजन होना है, जो लाइव होगा पिछली बार की तरह से। और इस बार का शब्द आप सब नोट कर लीजिएगा, अपनी डायरी में नोट कर लीजिएगा। मैं हमेशा डायरी की बात कहता हूं, अपनी डायरी में नोट कर लीजिएगा, कागज कलम लेकर के बैठिएगा। इस बार का शब्द है फुटकर पुण्य फुटकर पाप। डिटेल में, थोक में नहीं, फुटकर। अब फुटकर क्या है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, क्योंकि संसार में सेल्स का काम है, व्यापार है। इस दुनिया में हर चीज का आजकल व्यापार कर दिया है। लोगों ने प्यार तक का तो व्यापार कर दिया है, और तो किसी की बात छोड़िए, व्यवहार में भी व्यापार हो गया है। इसलिए फुटकर विक्रेता और थोक विक्रेता में क्या फर्क होता है, या फुटकर और थोक में क्या अंतर होता है, ये मुझे किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। रविवार को ये कार्यक्रम होना है, इसके लिए ऑडियो आदरणीय सुरेश चतुर्वेदी जी के नंबर पर भेज दीजिएगा। वो नंबर आपको पटल में मिल जाएगा। नई कार्यकारिणी गठित हो चुकी हैं, उनकी सूचना सबको प्राप्त हो चुकी है। जो नहीं प्राप्त कर सके हैं वो कवि के साथ कॉफी मंच जो है व्हाट्सएप का, उस पर आप जानकारी ले सकते हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा। और जो भी पदाधिकारी बने हैं, जो भी कार्यकारिणी गठित हुई है, उन सभी कार्यकारिणी के सदस्यों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। और सबको विशेष रूप से, जो विशेष होते हैं उनको विशेष जिम्मेदारी मिलती है। कहते हैं ना कि ईश्वर जो है वो जो कष्ट देता है हमें, वो इसलिए देता है क्योंकि वो जानता है कि आप उसके योग्य हैं, आप उसको सहन करने के योग्य हैं, आप उस कार्य को बेहतर तरीके से कर सकते हैं, आप उस समस्या से बेहतर तरीके से निकल सकते हैं, आप किसी शंका का समाधान बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तभी वो हमको वो सब कुछ देता है। परीक्षा में प्रश्न पत्र मिलते हैं, लेकिन वो कब मिलते हैं? जबकि अध्यापक ये जान लेता है, बच्चों को, कक्षा को पूरी तरीके से सक्षम कर देता है कि हाँ, जो प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे उन सब के जवाब मैंने आपको बता दिए हैं कक्षा में। अर्थात सिखाने के बाद में, पढ़ाने के बाद ही परीक्षा ली जाती है। तो इसी तरीके से ईश्वर जब हमसे कुछ परीक्षा लेता है हमारी, तो निश्चित रूप से जान लीजिएगा कि उसने हमको ये सिखा करके भेजा है, उसने हमको ये सिखा दिया है कि इनसे हमें कैसे निपटना है। वो उसी की पुनरावृत्ति कराना चाहता है। इसी तरीके से पटल पर जो भी कार्यकारिणी के सदस्य हैं, उनकी योग्यता, उनके विषय में उनकी जानकारी, उनकी शिक्षा, उनकी दीक्षा, उनकी दक्षता, सब कुछ देख करके ही उनको ये प्रश्न पत्र दिया गया है। ये कार्यकारिणी के सदस्य में एक पद दिया गया है, और जब पद दिया गया है तो निश्चित रूप से उस पर फिर कुछ विशेष जिम्मेदारियां हैं। तो उन जिम्मेदारियों को सहर्ष स्वीकार कीजिएगा, सहर्ष उनको निर्वहन कीजिएगा उनका, और अपने मार्ग पर आगे बढ़ जाइएगा। अपनी उन्नति कीजिएगा, अपनी प्रतिभा का उन्नयन कीजिएगा, और पटल की उन्नति कीजिएगा। आज के लिए बस इतना। कल
कुछ और दूंगा। कल भी इस BB5 पटल पर ही आऊँगा मैं, और समय रहेगा वही 10:30 बजे। किसी प्रकार के भ्रम की आवश्यकता नहीं है। अब कम से कम कुछ दिनों के लिए, जब तक कि समय परिवर्तन की सूचना नहीं मिलती है, तब तक भैया जी वाच मीट B5 पर 10:30 बजे और हृदयांगन वीथिका पटल पर 11:55 पर रहेगा। अब मुझे आज्ञा दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। जो साथी उपस्थित हुए हैं उनको बहुत बहुत आभार सहित सादर प्रणाम। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।